ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य 20/9/2020 की रिवाइज मुरली 25/3/86 की। मुरली का सार है संगम योग होली जीवन का योग है। बाप दादा कहते, आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। बाप दादा क्या देख रहे हैं? सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। होली माने ही पवित्र। तो बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चों के ऊपर एक लाइट का ताज देख रहे हैं। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन
अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, धर्म पिताएं भी, धर्म आत्माएं भी जो धर्म की स्थापना करते हैं वो भी होली आत्माएं हैं। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्होंने पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है ना। बाबा कह रहे हैं जो महान आत्माएं हैं वो लोग भी पावन बनते हैं और हम भी पावन बनते हैं, परंतु दोनों में महान अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो पावन बनते हैं ये हमारे लिए अति सहज है, लेकिन जो महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पावन बनती हैं उनके लिए तो मेहनत है। तो बाप दादा कहते कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। तो हमारे सामने तो प्राप्ति है, हम जीवन में सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव करते हैं। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। जो महान आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, उनको 21 जन्मों के लिए वर्षा प्राप्त नहीं होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। हमारा होली है, हम एक परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं, और दुनिया वाले जो होली मनाते हैं वो तो रंग डालते हैं। यह संगम युग होली जीवन का युग है। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया। परमात्मा रंग में रंग गए तो ये क्या हुआ? अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो।
बाबा कहते ऐसे होली दुनिया में कोई खेलते हैं, जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं खेलते हैं, ऐसा होली दुनिया में कोई खेलते हैं। बाप समान बनाने की होली खेलते आए हैं। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। कितने प्रकार के रंग हम लगाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए, वह होली मनाते हैं। जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई गुणों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा ना। वो लोग भी रंग बिरंगी रंग डालते हैं ना, तो जैसा गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। तो उसी समय कोई गुणों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। वह होली मनाकर क्या बन जाते। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। बाप दादा कहते हम होली मनाते हैं तो हम फरिश्ता सो देवता बन जाते। वो लोग होली मनाते हैं तो उनका रूप विरूप हो जाता है। बाप दादा कहते है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाहर मुखता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। हम जो मनाते हैं हम यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाते हैं। आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। और वो लोग जो मनाते हैं बाहर मुखी से मनाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं। तो बाप दादा कहते होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। ये तीन विशेषता होली मनाने की। पहला है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। ना बाप दादा क्या कह रहे हैं हमने पहले क्या किया, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। बाप दादा क्या कहते हैं, जब हम सबके प्रति बाप के संग का रंग लगा देते हैं तो क्या होता है, हर आत्मा के प्रति
विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाती हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? बाप दादा कहते सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्सव में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, होली मनाते हैं और उदास रहते हैं। इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं। है ना, बाप दादा क्या कहते हैं? वो लोग उदास रहते हैं तो एक दिन खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हैं। तो हमारा रोज ही होली है। उन लोगों का एक दिन के लिए खुशी मनाने के लिए जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे यह संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। बाप दादा कहते कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि माया क्यों आई। माया आई हमको मजबूत बनाने के लिए और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। बाप दादा कहते हैं त्रिकालदर्शी टाइटल तो दिया बाबा ने, तो वर्तमान को भी हम न जाने और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी में चले जाएंगे तो त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है ना। इतना तो ज्ञान बाप दादा ने दे दिया है, सारे ड्रामा का ज्ञान, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ज्ञान। तो इसलिए बाप दादा कहती आज और कल की बात है, तो क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है
होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। होली का अर्थ क्लियर करके बाप दादा समझा रहे हैं। होली का अर्थ है पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती है ना। पहले जलाने वाली होली आती है, फिर रंग में रंगने वाली होली भी आती है, और बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। कितने प्रकार के होली आती है? एक होता है जलाने वाली होली, दूसरा होता है रंग में रंगने वाली होली, और तीसरा होता है मंगल मिलन मनाने की होली। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। ताज भी हम जो किसी को पहनाते हैं, अगर टाइट नहीं होता है तो गिरता रहता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो? बाप दादा पूछ रहे हैं। जब बाप समान बनना है तो बाप समान भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनाने में मुश्किल होता, स्नेही को समान बनाने में मुश्किल नहीं होता है। हम सब कहते हैं ना बाप दादा से हमारा बहुत स्नेह है, तो बाप समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, बाप दादा कहते सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों से रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और शिवदारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते, नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट सभी यह समझते हो कि हम कहां कहां बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहां कहां कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान का बम लगा। द्वापर युग में क्या हुआ? आत्मिक बम को भूल गए और शरीर के भान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहां कहां चले गए। जहां भी सहारा मिला
डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए ना। भले दूसरे धर्म में चले गए थे दैवी परिवार की आत्माएं, लेकिन बाप दादा कहती दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं सब तरफ बिछड़ गए हैं ना, देश विदेश में। तो बाप दादा कहते तो यह भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। बाप दादा कहते सभी मुख्य धर्मों में कोई न कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिसको जगाते जरूर है ना। दूसरे धर्म में कोई एक भी निकल आता है तो अपने हम जिन्स को जगाते हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है ना। 5000 वर्ष से हम मिल रहे हैं बाप दादा से, तो कितनी खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप दादा कह रहे हैं कोई भी वीआईपी आते हैं तो उनको आगे रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हों के द्वारा ही बहुत आत्माओं की सेवा होती है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। भले हम पहचानते नहीं हैं, अनजान हैं, तो उनको भी तो बाप की पहचान देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रतन पहुँचते हैं तो रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा, है ना। जो भी हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल तो श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। ब्राह्मण परिवार, हमारे दैवी परिवार जो इधर उधर बिखर गए हैं, तो बाबा कह रहे हैं अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। संगम युग पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं, क्योंकि जिन आत्माओं को
बाप का परिचय मिल जाता है, वो दिल से शुक्रिया मानते हैं। अच्छा, अव्यक्त महाभाग्य अखंड महादानी बनो। दूसरी मुरली है, महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी, स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अकूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अकूट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। बाप दादा क्या कहते, जो भी खजाने मिले हैं बाप दादा से, उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहमदिल बनेंगे उतना ऐसे भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना क्या है? खुशी का खजाना। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा, है ना? दिल से जिसको भी हम खुशी देंगे वह बार बार हमको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इससे महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्म योगी बनने का वरदान दो। बाप दादा हमें ये सिखा रहे हैं, ये हमारे इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा भी कैसे सेवा करना है। मस्तक द्वारा कैसे सेवा करेंगे? सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। यह हम कौन है? आत्मा स्वरूप की स्मृति। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। हमारा स्वदेश है परम धाम, शांति धाम, और स्वराज्य है सतयुगी राजधानी। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को
अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसा संकल्प मुझे ही करना है, मुझे देना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटेसो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ तक कहते हैं हम तो चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो बाप दादा कहते इतना नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। बाप दादा क्या चाहते हैं? अनुभव, अनुभवों का खजाना पा लिया। ये दिल से ऐसा खुशी के गीत गाते रहेंगे, खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत भी कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। बाप दादा क्या कहते? ये जो पुण्य का काम है, ऐसा हम पुण्य का काम करेंगे। पुण्य का काम क्या है? कमजोर आत्माओं को महादानी बना देना, वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करना। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां, सबके पास है ज्ञान धन का खजाना। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर अर्थात भंडारा चलता रहे, इसको कहते महादानी। निरंतर देते रहना, देते ही रहना। कोई भी आए हमारे पास खाली हाथ न जाए। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना, यही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को
एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप अर्थात उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हमसरी पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग दो और बाकी महादानी किसके लिए बनेंगे? बेसहारे को सहारा देना, गरीबों को दान देना। गरीब अर्थात जिनके पास ज्ञान नहीं, ज्ञान की गरीब है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार में, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। बाप दादा क्या चाहते हैं? विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व सेवाधारी आत्मा। यह है बाबा की वरदान। विश्व सेवाधारी आत्मा कैसे बनना है, आज बाप दादा ने बताया। ये तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताना, साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बन करके उनको रास्ता दिखाना। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन
सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। ओम शांति। उज्जवल हो।